अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी जिसका मकसद था कि जो सियासी जलसे होने जा रहे हैं डी चौक पर उन्हें रोका जाए। उस पर आज जो है समाअत हुई है। तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शिरकत की। उस हवाले से उस समाअत के अंदर वो तीनों जो अपोजिशन के मेन रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, जबकि हुकूमती रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे। समाअत का जब आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा कि स्पीकर ने 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है। हालांकि आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। 14 दिन से ज्यादा इजलास में ताखीर करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। तमाम अराकीन असम्बली को आजादाना तौर पर वोट डालने का हक होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और कहा कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है। अदालत ने देखना है कि कैसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। यह तमाम असम्बली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। अदालत अभी तक असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत करने पर कायल नहीं है। अदालत ने देखना है कि किसी के हकूक मुतासिर ना हो। अदालत सिर्फ चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासिर ना हो। ये तमाम नुकात स्पीकर के सामने उठाए जा सकते हैं जो आप यहाँ पर अदालत में उठाए हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे उन्हें कहा। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने बोला, वो कहते हैं आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है, जिसके तहत सियासी जमात के हकूक होते हैं। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, यानी वोट किसी भी एमएनए का जो वोट होता है वो सियासी जमात का होता है, ना कि उस एमएनए का होता है। अगर वो सियासी जमात की टिकट पे मुंतखब हुआ है तो वोट उस सियासी जमात का है, किसी एमएनए का जाती नहीं है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं होती। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है। वो कहते हैं आइन की किस शक के तहत रुकने असम्बली आजादी से वोट डाल सकता है। बार का केस आइन की किस शक के तहत है ये तो बता दें, जिस पर बार के वकील ने एक बार फिर जवाब दिया और कहा कि आर्टिकल 91 के तहत अरकान असम्बली स्पीकर और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार चाहती है कि अरकान जिसको चाहे वोट डालें। सवाल यही है कि जाती चॉइस पार्टी मुवक्किफ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस बोले कि वोट का हक जो होता है वो किसी रुकन का एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि ये पार्टी का हक होता है, जिस पर बार के वकील ने आर्टिकल 66 का हवाला दिया। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने टोका कि आर्टिकल 66 के तहत वोट का हक कैसे मिल गया, ये तो पार्लिमानी कार्रवाई को तहफ्फुज़ देता है। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि आप तो बार के वकील हैं, आपका इस अमल से क्या ताल्लुक? बार एसोसिएशन अवामी हकूक की जो है वो बात करती है, आप इस सियासी मसले में क्यों पड़ गए हैं? चीफ जस्टिस साहब की बात पर बार के वकील ने जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद भी अवामी अहमियत का मामला है। जिस पर चीफ जस्टिस एक बार फिर बोले कि बार बार हम पूछ रहे हैं सिंध हाउस में क्या हुआ, बार एसोसिएशन को सिंध हाउस पर बात करते हुए खौफ क्यों आ रहा है, बार को अदम एतमाद के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद से भी पूछा कि क्या दफा 144 जो है वो लग गई है इस्लामाबाद में। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 5:42 से जो है वो 35 से 40 मुजाहिरीन सिंध हाउस पहुंचे थे। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि इस्लामाबाद में पहले से ही दफा 144 जो है वो नाफिज है। रेड जोन के अतराफ तक दफा 144 का दायरा बढ़ा दिया है। मुजाहिरीन जत्थे की सूरत में सिंध हाउस नहीं आए थे। पुलिस ने 2 अराकीन असम्बली समेत 15 अराकीन को जो है वो गिरफ्तार कर दिया है। फिर इसके बाद JUI ने भी सिंध हाउस जाने की कोशिश की। ये आई जो है वो आईजी इस्लामाबाद जो है वो चीफ जस्टिस को बता रहे हैं, कहते हैं इसके बाद JUI ने भी सिंध हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बलोचिस्तान हाउस के करीब JUI के कारकुनान को रोका। सिंध हाउस वाक़े पर हम शर्मिंदा हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हाउस वाक़या पुलिस की इतनी नाकामी नजर नहीं आता, बल्कि असल चीज अराकीन असम्बली को वोट डालने से रोकने का है। डी चौक पर माजी करीब में भी कुछ हुआ था जिसके तासुरात सामने आए थे। हफ्ते को केस सुनने का मकसद सबको आइन के मुताबिक काम करने का कहना था कि देखें सिंध हाउस हमले की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। सियासी जमातें बताएं कि वो क्या चाहती हैं। पुलिस किसी रुकने असम्बली पर हाथ नहीं उठा सकती है। रुकने असम्बली कानून तोड़ेगा तो पुलिस भी एक्शन लेगी। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। हसास वक्त में मुसलिहत के लिए केस सुन रहे हैं। अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान ने कहा कि सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दफा नहीं कर सकता। मैंने वजीर आजम इमरान खान को जो है अदालत की तशवीश से आगाह किया। इस पर वजीर आजम ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहिरे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सिंध हाउस
वाकये की FIR दर्ज हो चुकी है, जिसको शिकायत है वो मुतल्लिका फोरम से रजू करे। सिंध हाउस जैसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से रेड जोन हसास तरीन इलाका है। हमें सुप्रीम कोर्ट की बार की इस्तदा से कोई इख्तलाफ नहीं। वजीर आजम से गुफ्तगू के बाद अदालत को कुछ बातें वाजिया करना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई कि कौमी असम्बली इजलास के मौका पर कोई जत्था असम्बली के बाहर नहीं होगा, किसी रुकनी असम्बली को हजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। कई सियासी जमातों ने इस हवाले से बयानात दिए हैं। हम पुलिस और मुतल्लिका अदारों को अहकामात जारी कर रहे हैं। आवाम को असम्बली इजलास के मौका पर रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कोई रुकन इजलास में ना आना चाहे तो जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। पार्टी सरबराह आर्टिकल 63A के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। इस नुक्ते पर हुकूमत से हदायत की भी जरूरत नहीं। अलबत्ता पार्टी पॉलिसी के तहत वोट डालने पर आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। हुक्मरान जमात पर हार्स ट्रेडिंग का कोई इल्जाम नहीं, किसी अपोजिशन जमात पर भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा। कोई भी सरकारी अफीसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। यकीन दहानी करवाता हूँ कि पार्लिमानी कार्रवाई आइन के मुताबिक होगी। आइनी तकाजों को पूरा न करने का कोई इरादा नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तना जो है वो नहीं मांग रहे और सदारती रेफरेंस की वजह से कौमी असम्बली की कार्रवाई भी मुतासिर नहीं होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने एक नुक्ता उठाया और कहते हैं किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन वोट शुमार होने पर रेफरेंस में सवाल उठाया है। वोट डालने के बाद क्या होगा, ये रेफरेंस में असल सवाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हाउस वाकये पर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ खुश आइंद है। तवक्का है हुकूमत भी सिंध हाउस वाकये की मजम्मत करेगी। तमाम सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती हैं, मगर बाज़ गैर जिम्मेदारान सियासत में आकर ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस बोले जबकि एडवोकेट जनरल सिंध पुलिस से भी राब्ता कर सकते हैं। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। हमारे पास दस्तावेज नहीं है कि 25 मार्च को असम्बली इजलास बुलाने की क्या वजह है। इस अमल को खुश असलूबी से मुकम्मल करना है। हमें 24 तारीख को मवाद लाकर दिखा दें। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई तो कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे। अपोजिशन लीडर के वकील ने भी कहा कि पुरअमन जलसों की यकीन दहानी करवाते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम अमल जो है वो अमन और अमान के साथ मुकम्मल हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा PTI और अपोजिशन जिली इंतजामिया से मिलकर जलसों की जगह का तयन करें। जगह के तयन से तसादुम का खतरा नहीं होगा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फरूक नाइक ने एतराज उठाया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बरवक्त इजलास क्यों नहीं बुलाया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो, इकट्ठे बैठकर इत्तफाक राय पैदा करें। लोगों को लाकर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। डी चौक का इस्तेमाल ना करें। जो भी एहतजाज और जलसे हों जिला इंतजामिया की मशावरत से हों। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाजत नहीं होगी। दोनों अफ्रीकन के जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो सके। रेफरेंस पर हुकूमती इत्तेहादियों को नोटिस नहीं कर रहे। तमाम जमातें तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देंगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत बेहतर नजर आ रहा है। ये चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। JUI के वकील ने इस मौका पर कहा कि हमने OIC के एहतराम में 23 को होने वाला जलसा 27 तक मुलतवी किया, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जो अरकान वोट डालने जाएं वो जत्थे से गुजर कर आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस पर कहा कि जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 24 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसकी अब केस की जो अगली समाअत है वो बरोज जुमेरात 24 मार्च को होनी है। इससे ये अदालती आज की कार्रवाई थी। इससे एक बात तो वाजिया हो गई कि अदालत ने स्पीकर असद कैसर के इख्तियारात में किसी किस्म की कमी नहीं की। उसने कहा है कि कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो कौमी असम्बली में होनी चाहिए। स्पीकर असद कैसर जो है वो जो चाहे कर सकते हैं, वो उनका इख्तियार है। वो अदालत के दायरा इख्तियार में असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो नहीं आते। यानी कि अब हुकूमत अगर चाहे कि इन अरकान को जो कि पार्टी की खिलाफ जा रहे हैं, मुनहरिफ अरकान है, उन्हें वोट ना डालने दे और असद कैसर इस पर रूलिंग दे दें तो उस पर अदालत को कोई एतराज़ नहीं हो सकता और अपोजिशन जो है इस पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन दलाइल को, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एक चीज़ को तय है कि अटॉर्नी जनरल ने भी ये अदालत में बताया था कि इमरान खान का जो जलसा है वो अब डी चौक पर नहीं होगा। इस हवाले से मशावरत जारी है। मुमकिन है जो इमरान खान साहब का जलसा है 27 मार्च वाला वो परेड ग्राउंड में हो जाए। इससे पहले भी इमरान खान अपनी पार्टी को हिदायत कर चुके हैं कि डी चौक पर जितनी आवाम आ रही है उसकी इतनी जगह नहीं होगी, इसलिए जलसा जो है किसी बड़ी जगह पर करना चाहिए।